Hello everyone, class 8 maths zone exercise 1.3 question number 7. Use the distributivity of multiplication of rational numbers over addition to simplify. आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करके आपको वेरीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है यानी सरल करना है। जैसे दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है a इंटू इन ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल। इसमें क्या होता है, जो कॉमन होता है यानी जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है उससे हम दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आंसर आता है उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। जैसे दिया गया, एक बार a से b में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का सिंबल देंगे, फिर ए से सी में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो दोनों आंसर आएगा उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो हमारे पास टर्म दिया गया है -2/5 इंटू 3/8 -25। क्लियर है? यानी यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो यहाँ माइनस का सिंबल दे देंगे, और यदि प्लस का सिंबल होता तो प्लस का सिंबल देंगे। तो पहले -2/5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/8 से। तो लिख लेंगे ब्रैकेट में -2/5 इंटू 3/8। यहाँ माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल दे देंगे। फिर -2/5 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में लिख लेंगे -2/5 इंटू 25। अब यहाँ आते हैं, ब्रैकेट को एट फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। यद्यपि हमें एक से ज़्यादा यदि ब्रैकेट का यूज़ करना होता है तो हम स्मॉल करली एंड स्मॉल को हम राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, करली ब्रैकेट को हम मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट आता है। तो कम से कम 2 सिंबल का हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लार्ज ब्रैकेट भी बना सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि हमने राउंड ब्रैकेट का यूज़ किया है, और यूज़ करने का कारण भी है कि हमें सारे क्वेश्चंस को डिटेल्ड वे में सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि आपको भी समझ में आए और देखने वाले को भी समझ में आए, जिससे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं यदि आप डिटेल वे में लिखते हैं तो। अब क्या करेंगे, -2/5 सेम रहेगा इनटू ब्रैकेट में, यहाँ पे रेशनल नंबर है, एक फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है। तो एलसीएम क्या आता है, जो डेनोमिनेटर होता है वही एलसीएम आ जाता है, और उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम होता है। फिर माइनस का सिंबल देंगे। जो एलसीएम होता है, एलसीएम से हम होल नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 8 इंटू 25। क्लियर है? -2/5 सेम होगा इंटू, जब 3 का 3 होगा और माइनस का माइनस होगा, 8 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 200 बाई कितना हो जाएगा डेनोमिनेटर 8। 2/5 -200 में से +3 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -197 बाई हो जाएगा 8। 2 से हम 8 को, अब जबकि सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ब्रैकेट के पहले मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है तो -2/5 इंटू -197/8 आ जाएगा। 2 से हम रेड्यूस कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8। अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यहाँ पे -1 है तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस 1 इंटू 197 होता है 197 बाई 5 4 जा 20 इक्वल का सिंबल देंगे। 197/20 हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। अब आरएचएस में चलते हैं। आरएचएस में चलेंगे तो 2 से दोनों रेड्यूसिबल है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा तो 1 इंटू 3 3 होगा, 5 4 जा 20, फिर माइनस का सिंबल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। क्लियर है? और एज ए डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। -2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -10। हमने ब्रैकेट में रखा है। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ ऑलरेडी -3/20 है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +20। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 20, न्यूमरेटर सेम रहेगा -3, प्लस 20 से 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 200। क्लियर है? अब ऐड, यहाँ भी सेम कंडीशन है, यहाँ भी -200 और +3 आया था, यहाँ भी सॉरी कंडीशन दिया गया है, हाँ 200 में से -3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 197/20। यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस सेम आ गया तो हमने वेरीफाई कर दिया कि ये जो टर्म है वो इक्वलिटी शो करता है।
बी दिया गया है 7/4 इंटू -5/8 प्लस 1/2, एक ब्रैकेट में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन, वही डिस्ट्रीब्यूटिविटी का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। क्या करते हैं, कॉमन से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। 7/4 इंटू 5/8 ब्रैकेट में लिख लिया हमने, प्लस का सिंबल देंगे। 7/4 इंटू 1/2 ब्रैकेट में अलग से लिख लेंगे। पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है। आए LHS में, तो 7/4 इंटू ब्रैकेट में 8, 2 का LCM 8 आएगा, 5 का 5 हो जाएगा, प्लस 2 4 जा 8, क्लियर है। 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 4 1 जा जाएगा 4। अब जबकि सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा तो ब्रैकेट हट जाएगा, तो 7/4 इंटू 5 प्लस 4 9/8 आएगा। कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 9 जा 63, बाई हो जाएगा 4 8 जा 32, क्लियर। RHS में आएंगे, कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 जा 35, 4 8 जा 32, प्लस 7 1 जा 7 एंड 4 2 जा 8। LCM आ जाएगा 32, 35 का 35 प्लस 8 4 जा 32। अब 4 से 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 4 जा 28। 35 प्लस 28 को ऐड कर देंगे तो 63/32 आ जाएगा। यहाँ पर भी LHS और RHS क्या है, इक्वल आ गया। तो हमने वेरीफाई कर दिया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर C दिया गया है -3/8 इंटू 4/7 प्लस 1/11/7, क्लियर है। यहाँ भी प्लस का सिंबल है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। -3/8 इंटू आएगा 4/7, एक ब्रैकेट में प्लस का सिंबल दे देंगे, -3/8 इंटू -11/7 एक दूसरे ब्रैकेट में। पहले LHS को सॉल्व करेंगे, -3/8 का सेम रहेगा। यहाँ पे LCM कितना आएगा, 7, 4 का 4 और प्लस माइनस -11, -3/8 इंटू -11 में से +4 माइनस कर देंगे, -7/7। कोई रेड्यूसिबल है नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 7 3 जा 21, 8 7 जा 56, इक्वल। RHS में आते हैं, कोई रेड्यूसिबल नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 इंटू 4 हो जाएगा -12, बाई हो जाएगा 8 7 जा 56, प्लस का सिंबल, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 3 जा 33, 8 7 जा 56। LCM 56 आएगा, -12 और प्लस 33 ग्रेटर है जो कि पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। 33 में से 12 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 21/56। हमने वेरीफाई कर दिया कि LHS और RHS इक्वल है, और ये प्रॉपर्टी जो है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। बात आ गई समझ में। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बताता चलूँ कि आपके इस चैनल पे APC बुक्स ML अग्रवाल की क्लास 6 7 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।